नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एलबीएस कंप्यूटर क्लासेस पर। जैसा कि आज हम आपको बता दें कि आज से हमारी शुरुआत होने वाली अखंड बैच की, जिसमें आपको 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित होने वाली है आज की वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ में जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनका भी वीडियो ये क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर पर। यहाँ हम देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहलाता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पहले से शुरू कंप्यूटर को दोबारा से शुरू करना क्या कहलाता है। यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि अगर मुझे पहले कंप्यूटर शुरू है उसे दोबारा शुरू करना तो हमारा वार्म बूटिंग कहलाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वार्म बूटिंग, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है कि माउस में बटन की संख्या कितनी होती है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है 2, 3, 4, डी दिया हुआ है ए और बी दो। वो बताइए कि यहाँ पे माउस में कितना बटन होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि माउस में हमें ए और बी यानी कि 2 और 3 बटन होते हैं। माउस का आकार आपका हमेशा ऐसे होता है, लेफ्ट राइट बटन होते हैं 2 और बीच में आपके स्क्रॉल बटन होते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि माउस में कितने बटन होते हैं, 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है कि पीएनजी का पूरा नाम क्या है। बताइएगा पीएनजी का पूरा नाम क्या है। हमें यहाँ पता होना चाहिए कि पीएनजी का पूरा नाम होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। आप कमेंट में बताइएगा कि पीएनजी का यूज़ हम कहाँ करते हैं। ये क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है कि पीएनजी का यूज़ कहाँ करते हैं। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि डैश दे रखा है किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है। यहाँ पे बताइएगा कितनी संख्या से आपका किलोबाइट से मेगाबाइट बनेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा। यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन होगा 256 से किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनेगा, ठीक है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है कि कंप्यूटर मॉनिटर पर ब्लिंक झपकी यानी ब्लिंक झपकी होने का चिन्ह क्या कहलाता है। बताइएगा अगर कंप्यूटर मॉनिटर पर ब्लिंक झपकी होने वाला चिन्ह क्या कहलाता है। हमें पता होना चाहिए कि ये होता है हमारा कर्सर ही हमारा ब्लिंक करता रहता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 5 की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि वर्चुअल मेमोरी का आकार डॉट डॉट पर निर्भर करता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज के आए हुए हैं, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 6 नंबर क्वेश्चन के आंसर क्या होगा। हमें पता होना चाहिए कि वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है उसके डिस्क पर। कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर सी, डिस्क पर वो हमारा निर्भर करता है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 7 की ओर। 7 क्या कह रहा है कि सीपीयू में मेमोरी कंट्रोल डैश 3 यूनिट होते हैं। बताइएगा कितने यूनिट होते हैं। यहाँ पे हमें पता होना चाहिए अर्थमेटिक लॉजिकल, ठीक है, लॉजिक। यहाँ पे कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए अर्थमेटिक लॉजिक। कंप्यूटर सीपीयू मेमोरी में कंट्रोल और अर्थमेटिक लॉजिक 3 यूनिट होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया यह क्वेश्चन। चलिएगा कुछ अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि एनिक का पूरा नाम क्या है। यहाँ हमें पता होना चाहिए एनिक का पूरा नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 हमें पता होना चाहिए एनिक का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटरजर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीजरेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। 9 हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है फॉर्म बियर का क्या अर्थ है। बताइएगा फॉर्म बियर का अर्थ क्या है। यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के कलेक्शन कर रखे हैं आज के इस वीडियो में। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ फॉर्म बियर का अर्थ होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में निम्न में से किसका प्रयोग हुआ है।
बताइएगा पांचवी पीढ़ी में किसका प्रयोग हुआ है यार। हमें पता होना चाहिए पांचवी पीढ़ी में हमारा ULC का प्रयोग हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का ये होगा ऑप्शन सी। क्लियर हो गया। चलिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11 हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है, माउस के माध्यम से किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज देखने के लिए क्या कहेंगे। बताइएगा अगर मुझे किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टीज देखना है तो माउस के माध्यम से किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज देखने के लिए क्या करेंगे। बताइएगा क्या करना है, राइट क्लिक करोगे तभी उस चीज़ की प्रॉपर्टी आपको दिखेगी। यहाँ पे कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर डी। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि USB डिवाइस किस संरचना का अनुसरण करता है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज का, USB किस संरचना का अनुसरण करता है। बताइएगा भाई किस का अनुसरण करता है। कमेंट बॉक्स में जिसको पता है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। हमें पता होना चाहिए USB हमेशा ट्री का संरचना का अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिएगा कुछ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्पैम किससे संबंधित है। बताइएगा स्पैम किससे संबंधित है। हमें पता होना चाहिए कि स्पैम किससे संबंधित है, कंप्यूटर से। यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 14 की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्न में से आउटपुट डिवाइस नहीं है। इसे आपको पता ही होना चाहिए कि निम्न में से आउटपुट डिवाइस नहीं है। CTR, ER, फोर्स, डिजिटल कैमरा, फ्लोटर। बताइएगा 14 नंबर क्वेश्चन हमेशा पता होना चाहिए कि आउटपुट डिवाइस डिजिटल कैमरा हमेशा इनपुट डिवाइस लेता है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंट डिवाइस नहीं है। बताइएगा 15 नंबर क्वेश्चन हमें पता होना चाहिए कि पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है स्कैनर, बल्कि सब हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है, जिसको हमें पता होना चाहिए। ऑप्टिकल पेन, माउस, जॉयस्टिक सारे हमारे पॉइंटिंग डिवाइस हैं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि इंकजेट प्रिंटर में पाई जाने वाली रंगीन स्याही की बोतल की मूल्यों की रंग की संख्या क्या होती है। बताइएगा ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 16 नंबर, कितने रंगों की संख्या होती है। हमें पता होना चाहिए रंगों की संख्या 3 होती है। अब आप कमेंट में बता दीजिएगा कौन कौन से रंग होते हैं। चलिए बताइएगा क्वेश्चन नंबर 16 को कमेंट बॉक्स में। पाई जाने वाले रंगीन स्याही की बोतल मूल रंगों की संख्या क्या होती है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए अगले बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि डेटा प्रोसेसिंग से क्या आशय है। बताइएगा डेटा प्रोसेसिंग से क्या आशय है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। एक बार ऑप्शन को क्लेरिफाई कर लो, कह क्या रहा है, डेटा को व्यवस्थित करना। हाँ भाई, डेटा प्रोसेस होगा तो आपका डेटा व्यवस्थित होगा। दूसरा होता है डेटा को उपयोगी बनाना, जब प्रोसेस होगा तो डेटा उपयोगी ही बन जाएगा। और सी नंबर बोल रहा है कि डेटा को संग्रह करना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिएगा शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि IBM का पूर्ण रूप क्या होता है। बताइएगा IBM का पूर्ण रूप क्या होता है। हमें पता होना चाहिए कि IBM का पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, ये फुल फॉर्म ही है आपका, क्या होगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, कह रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर के निर्माता कौन है। बताइएगा माइक्रो प्रोसेसर के निर्माता कौन है, इसको आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे होगा आईटेल, ये होगा इंटेल, आपका होगा माइक्रो प्रोसेसर के निर्माता हमारे इंटेल कहलाएंगे। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि MP3 है। ये तो आपको पता होना चाहिए कि MP3 होता है। बताइएगा
क्वेश्चन नंबर 20, हमें पता होना चाहिए कि साउंड फॉर्मेट ही हमारा MP3 कहलाता है। ठीक है, अगर हमें साउंड को कन्वर्ट करना है तो आपको MP3 में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। कह रहा है कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू नहीं सकते क्या कहलाता है, बताइएगा। सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते, वो हमारा कहलाएगा सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 22। सबसे शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। 22 क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि इनपुट को आउटपुट में रूपांतरण कौन करता है, ये बताइएगा। इनपुट को आउटपुट में रूपांतरण कौन करता है, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका। तो यहाँ पे होगा कौन सा 22 नंबर क्वेश्चन। CPU हमारा इनपुट को आउटपुट कर देता है। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, IPO, यानी कि इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, फायरवॉल से क्या आशय है, बताइएगा। फायरवॉल से क्या आशय है, 23 नंबर क्वेश्चन। हमें पता होना चाहिए कि फायरवॉल से हमारा आशय ये है कि कंप्यूटर की सुरक्षा करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का होगा ऑप्शन बी। चलिएगा अब बताइएगा कि कह रहा है कि पुनः प्रयोग की जा सकने वाली ऑप्टिकल स्टोरेज को संक्षिप्त क्या नाम होगा, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का हमें पता होना चाहिए RW पुनः प्रयोग की जा सकने वाली ऑप्टिकल स्टोरेज का संक्षिप्त नाम है। ठीक है, क्लियर हो गया 24 नंबर क्वेश्चन। जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कौन है, बताइएगा। इसमें PB ZB TB EB सबसे बड़ा इसमें आपको ढूंढना है कौन सा होगा। 25 नंबर क्वेश्चन हमको पता होना चाहिए ZB, जीटाबाइट को हम सबसे बड़ा रूप में करते हैं। ठीक है, चलिएगा क्लियर हो गया 25 नंबर क्वेश्चन, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत अच्छे हैं, चलिएगा 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक USB पेन ड्राइव किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस में अंतर्गत आती है, ये क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ो। कह रहा है कि एक USB पेन ड्राइव किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस में अंतर्गत आती है, बताइएगा। USB पेन ड्राइव किसके अंतर्गत आती है, सबसे मेन क्वेश्चन, सेकेंडरी क्वेश्चंस। हमें पता होना चाहिए 26 नंबर का क्वेश्चन होगा सेकेंडरी मेमोरी एक स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आती है। चलिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि बिट का समूह क्या कहलाता है, बताइएगा। बिट का समूह क्या कहलाता है, हमें पता होना चाहिए कि बिट का समूह हमेशा बाइट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन होगा C। ठीक है, क्लियर हो गया, एक बार बताइएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी कुंजी कर्सर की बाईं तरफ से अक्षर को मिटाता है, बताइएगा। कौन सा ऑप्शन होगा 28 नंबर क्वेश्चन का। यहाँ हमें पता होना चाहिए कि बैक स्पेस हमेशा कर्सर की बाईं ओर से मिटाता है, बल्कि डिलीट का ऑप्शन हमेशा पता होना चाहिए। अगर मुझे डिलीट करना है तो वो हमेशा दाईं ओर से मिटाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका मैराथन में हो चुके हैं, कई सारे क्वेश्चंस आपको मैराथन में भी मिल चुके हैं। अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो, इसका लिंक हमारे वीडियो पे पड़ा हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी पड़ा हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि CPU और I.O के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरीके से क्वेश्चन आपके CCC में आते हैं। ठीक है, 29 क्वेश्चन का आंसर होने वाला है आपका B। CPU आपको नियंत्रित करता है, ये आपको पता होना चाहिए, कल की क्लास में यही आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बना था। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि मॉनिटर क्या है, बताइएगा। मॉनिटर है क्या, ये सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए और आपको पता भी होना चाहिए कि मॉनिटर है क्या।
तो हमें पता होना चाहिए कि मॉनिटर एक हमारा आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आउटपुट डिवाइस। अब देखिएगा तो 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिसाइकिल बिन स्वतः कॉन्फ़िगर हो जाता है ताकि यह आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क का डाटा को स्टोर करने के योग्य हो जाए। बताइए कि कितने % आपका कॉन्फ़िगर हो जाता है। 31 नंबर, हमें पता होना चाहिए कि 31 नंबर आपका होगा सी, 5% कॉन्फ़िगर होता है रिसाइकिल बिन। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अगली ओर। 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंबल हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के द्वारा प्रयोग किया जाता है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बताइएगा। यहाँ पे पता होना चाहिए 0 से 9 और अल्फ़ाबेट में ए से लेके एफ तक, ये हमारा क्या होगा, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल, ठीक है। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आजकल के, जो कई बार इम्पोर्टेंट में पूछे गए हैं ट्रिपल सी के क्लासों में। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। वर्म, वर्म का पूरा नाम क्या होगा। बताइएगा वर्म का पूरा नाम क्या होगा। 33, हमें पता होना चाहिए कि राइट वंस रीड मैनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 33 का। चलिएगा क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 34 पे। 34 क्या कह रहा है, ब्लूटूथ की खोज किसके द्वारा की गई। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि ब्लूटूथ की खोज किसके द्वारा की गई। बताइएगा, हमें पता होना चाहिए कि एडिसन, जैप, हार्टेस्टन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, इनके द्वारा ब्लूटूथ की खोज की गई। चलिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, कह रहा है कि टेलीफोन नंबर, जन्म तिथि और ग्राहक का नाम का उदाहरण बताइएगा क्या कहलाता है। 35 नंबर क्वेश्चन, ये हमें पता होना चाहिए कि एक प्रकार का रिकॉर्ड कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा 36, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग हुआ। बताइएगा कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग हुआ। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में इंटीजर्ड सर्किट का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब आप कमेंट में बता दीजिएगा कि फर्स्ट जनरेशन में किसका प्रयोग हुआ है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन होगा 36 में फर्स्ट जनरेशन में, ये बताइएगा क्वेश्चन नंबर 36 में कमेंट बॉक्स में। चलिएगा 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रिंटर की गुणवत्ता इस प्रकार निर्भर करती है कि इमेज को प्रिंट करने में कितने प्रयुक्त होते हैं। बताइएगा, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए क्या होगा, तो आपकी सबसे गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी आने वाली है प्रिंटर में। तो क्वेश्चन नंबर 37 हमें पता होना चाहिए DPI। ठीक है, क्या होगा, DPI। पिक्सल हमारा फोटोशॉप में होता है। ठीक है, DPI। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से परमानेंट मेमोरी कौन सी होती है। ये हमें पता होना चाहिए कि परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है मेरा। ये क्वेश्चन हमें लग रहा है पिछला भी हो चुका है, अभी आपको ये दोबारा आ चुका है। 38 नंबर क्वेश्चन, रोम को हम परमानेंट मेमोरी बोलते हैं। ये क्वेश्चन कई बार मैराथन में भी करा चुके हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको सही भी लग रही तो आप साथ साथ लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिएगा 39 क्वेश्चन देखते हैं। 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। बताइएगा हार्डवेयर इसमें से कौन नहीं है। मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, ऑपरेटिंग सिस्टम। 39 का आंसर होगा बी नंबर, ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे हार्डवेयर नहीं है। ठीक है, चलिएगा 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर CPU के मुख्य घटक कहलाते हैं। बताइएगा 40 नंबर क्वेश्चन, पता होना चाहिए कि ऑल ऑफ एबव। यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। कह रहा है कि CPU, ALU, मेमोरी, पूछा क्या है कंप्यूटर के मुख्य घटक, क्या पूछा है एक बार यहाँ से। कंप्यूटर CPU के मुख्य घटक, CPU भी होता है, LUL भी होता है, मेमोरी भी होता है, ऑल ऑफ एबव, यानी कि कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर डी। ठीक है, चलिएगा बढ़ते हैं 41 क्वेश्चन। 41 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यूनिवेक का पूर्ण नाम क्या है। चलिए फुल फॉर्म बताइएगा यूनिवेक का।
यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या होगा? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि हीराकरी क्या है, बताइएगा। हीराकरी क्या है? 42 नंबर क्वेश्चन। कंप्यूटर की मेमोरी को क्रम दर्शाता है। ठीक है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हीराकरी। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, देखिएगा। सीपीयू को नाम में भी जाना जाता है, बताइएगा। सीपीयू को नाम में भी जाना जाता है। 43 क्वेश्चंस। माइक्रो प्रोसेसर, क्या बोलेंगे यहाँ पे? माइक्रो प्रोसेसर को हम सीपीयू को नाम से भी जाना जाएंगे। ठीक है, चलिएगा 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। MICR में आर का क्या मतलब होता है, बताइएगा। आर का क्या मतलब होता है MICR का? यहाँ इसी तरीके क्वेश्चन एक एक वर्ड करके वो पूछ लेगा कि उसका मतलब एम का मतलब क्या होता है, आई का मतलब क्या होता है, आर का मतलब क्या होता है। ऐसे सारे क्वेश्चंस बनते हैं ट्रिपल सी के। अगर आपका ये सबसे कंप्लीट है तो आपका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ही होने वाला है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आप वीडियो को देखते रहिएगा। ठीक है, कॉपी पेन ले लीजिएगा, जो ना समझ में आप लिखते जाइएगा। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देखेंगे क्या होगा। यहाँ पे क्या होगा? रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, क्या होगा? रिकॉग्नाइजेशन। क्वेश्चन नंबर देखने 45 कह रहा है कि समान कुंजी पटल में कितने बटन होते हैं, ये बताइएगा। कुंजी पटल किसे कहते हैं, पहले ये जानिएगा। कुंजी पटल तो हम कीबोर्ड को बोलते हैं। अब इसने पूछा है जर्नल यानी कि मैनुअल, आप जो यूज़ करते हो उसके कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं, बताइएगा। 45 नंबर। हमें पता होना चाहिए समान कुंजी पटल में कीबोर्ड यानी कि कीबोर्ड में 101 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 101। चलिएगा अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। जय श्री कृष्ण। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कह रहा है कि हाइब्रिड कंप्यूटर में डेड डैश का प्रयोग किया जाता है, बताइएगा। क्वेश्चन 46 नंबर का कौन सा आंसर होगा यहाँ पे? हमें पता होना चाहिए कि हाइब्रिड में होना चाहिए उपयुक्त दोनों, यानी कि एनालॉग भी होता है और डिजिटल भी होता है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर करते हैं 47। कंप्यूटर का कार्य नहीं है, बताइएगा। कंप्यूटर का कार्य नहीं है। यहाँ पे आपका होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन में भी होता है बल्कि ना कि कंप्यूटर में होता है। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर। 48 नंबर क्या कह रहा है कि डेसिमल नंबर सिस्टम आधार है, बताइएगा। डेसिमल नंबर सिस्टम आधार है। 48 नंबर क्या होगा? ए, यानी कि 10 नंबर। डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार कितना है? 10। ठीक है, आधार वही होता है बाई 10। जब आप बाई 10 करोगे तब वो 1 अंक तक आपका डेसिमल शुरुआत हो जाएगा। ठीक है, अब 49 नंबर क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित स्टोरेज डिवाइस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से नहीं ले जा सकते, बताइएगा। 49 यानी कि 49 क्वेश्चन। हार्ड डिस्क। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार क्या कह रहा है। निम्नलिखित स्टोरेज डिवाइस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से नहीं ले जा सकता, हार्ड डिस्क। ठीक है, चलिएगा 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट से संबंधित है, नहीं है, बताइएगा। इंटरनेट से संबंधित कौन नहीं है यहाँ पे? हमें पता ही होना चाहिए कि इंटरनेट से संबंधित प्रिंटर नहीं है, बल्कि सारे हैं। लिनक्स भी है, ब्राउज भी है और सर्च इंजन भी है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हुआ समाप्त। तो आपसे कहना क्या है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको वीडियो ये सबसे अच्छी भी लगी हो तो आप लाइक भी कर दीजिएगा, और हाँ, ये वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। इस पीडीएफ के लिए आप कमेंट में पीडीएफ डाल देना, ये पीडीएफ आपको डायरेक्ट लिंक पहुंच जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।